हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी श्रोतागण जो क्षमाशीलता के बारे में लगातार मैं बोलते जा रहा हूँ, और निश्चय हम विश्वास करते कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम कर रहा है मेरे प्रियो। और मैंने बोला इस बात को कि बिना क्षमाशीलता के सीखे बगैर आप मसीह की समानता में नहीं बदल सकते मेरे प्रियो। जिस प्रकार से बिना कखा गगा के बिना हिंदी आप पढ़ नहीं सकते हैं, और बिना अल्फ़ाबेट ABCD के बगैर आप इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, उसी प्रकार से बिना क्षमाशीलता के सीखे, बिना क्षमा के सीखे बगैर आप मसीह के समानता में नहीं बदल सकते हैं मेरे प्रियो। मसीह यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। क्या हम मसीह यीशु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप मसीह यीशु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि हम क्षमा को प्राप्त करें और दूसरों को क्षमा करें। हालेलुया। और खुद भी क्षमा मांगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज हम लोग देखेंगे क्षमाशीलता के 5 पहलू के बारे में, जिन पर विचार करना और अनुभव करना जरूरी है। बेहतर मसीह बनने के लिए हम इन सिद्धांतों को अपने स्वयं के जीवन में समझना है मेरे प्रियो, और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पहला है परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की। दूसरा है दूसरों से क्षमा मांगने की। और तीसरा है स्वयं को क्षमा करने की। और चौथा है परमेश्वर को क्षमा करने की। और 5वां है दूसरों को क्षमा करना। हालेलुया। पहला है परमेश्वर से क्षमा करने के विषय में देखेंगे। एक बार एक प्रिय संत ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तब तक स्वर में आप ना लेकर जाए जब तक मैं बेदाग शुद्ध न हो जाऊं। एक युवक ने इस प्रार्थना को सुना, इसने उस युवक की आत्मिक आंखों को खोल दिया एवं उसके संपूर्ण जीवन तथा सेवकाई में क्रांति ला दी। यह सत्य है कि यीशु मसीह का लहू हमें समस्त पापों को धो डालता है, परंतु जब तक हम अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप नहीं करेंगे, उसका लहू हमें धोकर दाग रहित नहीं बना सकता है। मान लिया कि आप किसी साबुन के कारखाने में काम करते हैं और आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए मुफ्त गंदे कपड़े पहनते हैं, तो इसमें साबुन का कोई दोष नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि साबुन के कपड़े को साफ करने की शक्ति नहीं है। बात इतनी है कि आपने साबुन लगाया नहीं। पापी और पीछे हट गए लोगों के साथ भी बिल्कुल यही है। वे अपने गंदी हालात में इसलिए नहीं पाए जाते कि यीशु के लहू में शक्ति नहीं है, पर इसलिए कि उन्होंने यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाया नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। उनमें से कुछ लोग तो बहुधा चिचिराते क्रोधित होते हैं, दूसरों पर दोष देते हैं, अपनी विफलता और या कुंठा का क्रोध बच्चों, पति या पत्नी पर उतारते हैं। यदि इत्यादि उनके जीवन में ये सब होता है, कोई ना कोई गुप्त या ऐसे पाप होते जिनका अंगीकार नहीं किया गया हो। यदि हम मसीह जीवन में परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने के प्रथम चरण का अनुभव नहीं करते हैं, तो संभव है कि हम अन्य चारों चरणों में क्या हो जाए, असफल हो जाए मेरे प्रियो। इस आधुनिक और उंगली के इशारे पर चलने वाला युग में दूरदर्शन, वीडियो या फिर इंटरनेट पर अश्लील कार्यक्रमों को देखना कोई बड़ा पाप नहीं समझा जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि दिन यहोवा का दिन है। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे आप यशायाह 2 के 12 और 16 पद, 2 के 12, यशायाह 2 के 12, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। हालेलुया। 16 पद, क्यों तरसीस के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है।
शायद यह दूरदर्शन पर आधुनिक मानो मनभावनी तस्वीर को दर्शा रहा है। एक महान संत वही होता है जो अपने छोटे छोटे पापों को भी बड़ा समझता है, इसलिए कि वे पाप महान परमेश्वर के विरुद्ध में किए गए थे। परमेश्वर के एक जन जो बहुधा पारदर्शी स्वच्छ मसीह जीवन पर बहुधा प्रचार करने के कारण पहचाने जाते थे, वे एक महान संत के रूप में जिए और मरे भी। परमेश्वर के कुछ बच्चे कुछ विशिष्ट पापों को तब तक गंभीर पाप नहीं मानते हैं जब तक मृत्यु के सैया पर नहीं पहुंच जाते हैं, और मृत्यु के सैया पर किया गया अंगीकार बहुधा छिछला आत्म केंद्रित होता है। हमें अपने पापों को उसी रूप में देखना चाहिए जैसा परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे कि हमारे परमेश्वर वे है जो सब कुछ देखते हैं, जो फिर हमें अपने उन अदृश्य पापों के प्रति जो हम अपने विचारों, कल्पनाओं और अभिलाषाओं के द्वारा करते हैं बहुत गंभीर होता है मेरे प्रियो। हमारे विचारों को भी परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। श्रीमती कावरमैन अपनी लोकप्रिय पुस्तक स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट में एक सुंदर कहानी बताती है। एक सुबह एक सबसे गंदे नाले में से पानी का एक बूंद ने पर्वत को चोटी पर चमकती हुई ओस के बूंद को देखा। नाले में पानी बूंद ने प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, उस ओस की बूंद को देख जो पर्वत के शिखर पर कितनी तेजी से चमक रहा है। मुझे देख कितनी मैली है, गंदी दुर्गंध पानी की बूंद। क्या मैं कभी उस ओस की बूंद के समान इतनी शुद्ध और स्वच्छ हो सकती हूँ? परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर दिया। जैसे ही सूरज की किरणें नाले पर पड़ी, सने सने पानी की वह बूंद बहिष्ठ होकर सीधे ऊपर आकाश में पहुंच गई। दूसरी सुबह वो पर्वत पर ओस की बूंद के रूप में आ पहुंचे। प्रिय मित्र, हो सकता है कि आप नाले में पानी की बूंद गंदी बूंद के रूप में हो, आपका मन सब तरह की अशुद्धता से भरा हो, निराशा न हो, और आपके लिए एक आशा है। निराश न हो, आपके पास एक आशा है। यदि परमेश्वर नाले के गंदे पानी के बूंद को ओस की बूंद को में परिवर्तित कर सकता है, तो आपके मन के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। वे आपको नाले की न्यूनतम से निकालकर नीले आकाश के उच्चतम में पहुंचने की सामर्थ्य रखता है। आइए अपने घुटनों पर आकर समय दे, अपने हृदय को जांचने में प्रभु के समस्त पापों की क्षमा मांगे। अपने आप को जांचे, अपने हृदय को परमेश्वर के पास में ले जाए और प्रभु को हालेलुया, प्रभु को सब कुछ अपने हृदय की बातें बताइए। हालेलुया। आइए हर दिन को हम यह समझ कर जिए कि यह दिन या तो हमारे जाने का या प्रभु के आने का हो सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे, पारदर्शी स्वच्छ मसीह जीवन व्यतीत कर सके। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया जीसस। और दूसरा है दूसरों को क्षमा करना। यद्यपि हमने किसी के विरुद्ध कुछ नहीं किया है, और यदि हम यह जानते हैं कि किसी को हमारे द्वारा चोट पहुंची है, हमें अवश्य क्षमा मांगना चाहिए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी के पास लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाइए। मत्ती 5:23-24 में लिखा हुआ। मेरे पे शब्दों पर ध्यान दें। यदि मेरे भाई हमारे मन में भले ही अपने भाई के विरुद्ध कोई शिकायत न हो, फिर भी हमें पहल करके मेल मिलाप के लिए अपने आप को क्या करना है? नर्म बनाना है मेरे प्रियो, अपने आप को दीन करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। बेदी का तंबू मंदिर के बाहरी आंगन में रखा गया था। यह प्रमाणित करता है कि यदि हमने अपने भाई से मेल नहीं किया है तो हम बाहरी आंगन में भी नहीं जा सकते हैं। नए नियम के समय में तो महापवित्र स्थान में बुलाए गए हैं। यदि ऐसा हो तो हम दूसरों के साथ मेल से रहने के लिए कितना अधिक उत्सुक होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप इब्रानी 13:10 पद पढ़ेंगे, इब्रानी 13:10, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने का अधिकार
उन लोगों को नहीं है जो तम्बू की सेवा करते हैं। इस अनुग्रह के समय में मसीह हमारा बेदी है। यदि हम एक दूसरे से मेल नहीं करते हैं तो हम मसीह तक अपनी पहुंच या परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। कैन ने परमेश्वर से पूछा था, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यदि हम अपने भाई के रखवाला नहीं तो भाई के हत्यारे जैसा कैन था। एक क्षमा रहित आत्मा से घृणा का गर्भ या घमंड रहता है और घृणा फिर हत्या की आत्मा को जन्म देती। मेरे प्रियो, प्रत्येक जो अपने भाई से घृणा करता है क्या है? वो हत्यारा है। अगर पहला यूहन्ना 3:15 पद पढ़ेंगे, 3:15, पहला यूहन्ना, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। और हालेलुया, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। किसकी हत्या? जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो हम शांति, आनंद, अनुग्रह को और अंत में जो अनंत जीवन हमने प्राप्त किया उसे क्या करते हैं? उसे भी मार डालते हैं मेरे प्रियो, उसे खो देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है, जैसे ही क्षमा मांग लेना अच्छा होता है मेरे प्रियो। हमें जब भी गलती का, पाप का एहसास होता है, हमें तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। हालेलुया, और तुरंत क्षमा करना चाहिए मेरे प्रियो। विलम्ब से आज्ञा मानना अनाज्ञाकारिता है। बहुधा पति पत्नी के संबंध तनाव मुक्त हो जाते हैं, कारण दोनों में से कोई एक या तो घमंड या फिर जिद के कारण क्षमा मांगने से क्या करता है? इनकार कर देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तनावपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों में से कोई क्या करता है? क्षमा करने से इनकार कर देता है। कभी कभी हो सकता है पति अपनी पत्नी से पहले क्षमा मांगे जाने की अपेक्षा करे या मांग करे, या इसके विपरीत पत्नी ऐसा करे। दूसरों से क्षमा मांगने की आत्मा सही है, चाहे हमारी गलती 1% हो या दूसरे की 99% क्यों ना हो। तीसरा, स्वयं को क्षमा करना। परमेश्वर के कई एक बच्चे दंड आज्ञा की दशा में जीते हैं, यद्यपि जब उन्होंने अपने पापों का अंगीकार कर मन से पछतावा किया हो तो परमेश्वर उन्हें क्या किया? क्षमा कर दिया। पर वे अपने आप को क्षमा करने की में कठिनाई महसूस करते मेरे प्रियो। कुछ मामलों में शैतान उन्हें दोषी ठहराकर फुसला कर कहता है, तुम यह सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? एक पवित्र परमेश्वर इतने बड़े पाप को क्षमा कर देगा? शैतान झूठा है और झूठों का पिता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। हम लोग इस समय तीसरा देख रहे हैं, स्वयं को क्षमा करना। रोमियो 8:1 पद पढ़ेंगे, अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। एक बार एक युवा मसीह पाप कर बैठा। इसके तुरंत बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने न केवल अपने पाप को अंगीकार कर पछतावा किया, पर उसी समय उस विषय में अपने जीवन के ठीक भी कर लिया। फिर भी शैतान उसमें दोष की भावना डालता रहा। कई वर्षों तक संघर्ष के पश्चात वह एक दिन कलीसिया की एक उम्रदराज बहन के पास गया, जिसे कई बार मसीह का दर्शन मिला था, और कहा, बहन, अगली बार जब भी आपको यीशु को दर्शन मिले कृपया उनसे पूछिएगा, जब मैं युवा था तब मैंने कौन सा पाप किया था। वह मान गई। अतः जब यीशु ने उन्हें पुनः दर्शन दिया तो उन्होंने पूछा, प्रभु, उस व्यक्ति ने जब वह युवक था तो क्या पाप किया था? मुझे याद नहीं है। तुरंत यह जवाब आया, सर्वज्ञानी। हालेलुया। परमेश्वर का जवाब क्या था? मुझे याद नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो पाप को क्षमा कर देता है वो कभी याद नहीं करता मेरे प्रियो। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर जो हमारे सिर के बाल तक गिनता है, भला कैसे हमारे पापों को भूल सकता है? हम ऐसा सोचते हैं, पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उनके अधर्म के विषय में दवांत होऊंगा और उनके पापों को फिर क्या करूंगा? स्मरण नहीं करूंगा। इब्रानियों 8:12 में लिखा हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया। उनके
पापों के विषय में क्या होगा, दयावंत होगा, हालेलुया, धर्म के विषय में, और उसके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जब हम अपने पापों को सच्चा पछतावा करते हैं, हमारा परमेश्वर न केवल हमें क्षमा करता है पर भूल भी जाता है। यह अचानक सत्य है। जब हम स्वर्ग के मोती जड़ित दरवाजे पर पहुंचे, क्या आप सोचते हैं कि प्रभु वहां यह कहने के लिए खड़े रहेंगे, तुमने जो कुछ किया है मुझे वह सब स्मरण है, खैर इसलिए कि तुमने क्षमा मांग लिया था, अंदर आ जाओ? नहीं, कभी नहीं। ना केवल अभी परंतु अनंत काल के लिए हम उसके सामने ऐसा रहेंगे जैसा हमने कभी पाप ही ना किया हो। यीशु मसीह का लहू क्षमा करता है और धर्मी ठहराता है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1:8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसलिए कि वे अल्फा आदि है, वे हमारे अतीत में था, हमारे जीवन की शुरुआत तक जा सकता है, और उनका लहू हमारे अतीत के धो करके ऐसा शुद्ध कर सकता है जैसे हमने कभी पाप ही नहीं किया। हालेलुया। भूतकाल में जितने भी पाप किए प्रभु हमें क्या कर सकता है? हमें शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रभु, यह सच है कि हम अपने अतीत में, भूतकाल में, यहाँ तक कि बीते हुए काल में नहीं जा सकते हैं। हमारा वर्तमान, हमारा परमेश्वर जा सकता है। इसलिए आइए हम अपने आप को क्षमा कर दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है और उन्हें भुला भी दिया। मेरे प्रियो, यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है, फिलिपी अगर 3:13 और 14 हम लोग देखेंगे, फिलिपी 3:13 और 14, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, हालेलुया, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि इनाम पाऊं, वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। चौथा पहलू है परमेश्वर को क्षमा करना। परमेश्वर को क्षमा, परमेश्वर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो उन्हें क्षमा करना है? कुछ भी नहीं। परमेश्वर में स्वार्थ कोई पाप नहीं है, हालेलुया, कोई स्वार्थ का कोई पाप नहीं है। वे पवित्र है, उनका पवित्र नाम धन्य हो, हालेलुया, ग्लोरी टू। तो भी ऐसे समय होते हैं जब हम मानव जाति अपने मानवीय कमजोरी के कारण परमेश्वर के कार्य को समझने में असफल हो जाते हैं। अपने मन में स्वतः अज्ञानतावश हम परमेश्वर से प्रश्न कर बैठते हैं, प्रभु आपने मेरे बच्चों को क्यों छीन लिया? एक मैं ही हूँ जो लगता है इसकी कठिन परीक्षा से गुजर रहा हूँ। क्यों मेरे विवाह में ऐसा क्यों हो रहा है? आपने क्यों इस बीमारी को मेरे बच्चे के जीवन में आने दिया है? आपने मेरे कार्य स्थल पर इस समस्या को आने की अनुमति क्यों दिया है? मेरे साथ यह आर्थिक समस्या क्यों? हे प्रभु, क्यों? मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी सजा आप मुझे, मेरे बच्चों और मेरे परिवार को इस प्रकार से दे रहे हैं? ऐसी सैकड़ों परिस्थितियां हो सकती है जिन्हें हम ना समझ पाए। ऐसा महसूस हो सकता है कि हम ही लोग हैं जो ऐसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं और अन्य मसीहों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। हालेलुया। अनजाने में जब हम इस प्रकार के प्रश्न परमेश्वर से करते रहते हैं, हो सकता है हम अपने मन में परमेश्वर के प्रति कोई दुर्भावना को विकसित कर ले और उनके प्रति हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाए। धीरे धीरे हम पाते हैं कि प्रार्थना मधुर नहीं पर उबाऊ है और परमेश्वर का वचन मृत पुस्तक लगने लगती है। आराधना में जाना औपचारिकता मात्र रहेगी और कोई भी संदेश रुचि का, हालेलुया, नहीं लगेगा। मेरे हालेलुया, वचन में मन नहीं लगेगा। हमारे हृदय में पत्नी से दुर्भावना बढ़ रही है और वो शैतान के समान, हालेलुया, ड्रैगन के समान हमारी अच्छाइयों, अजगर के समान हमारी अच्छाइयों को निगल जाता है। मेरे हमें परमेश्वर को क्षमा करना होगा। हमारा छोटा सा दिमाग परमेश्वर के महान ज्ञान और बहुधा रहस्यमय व पर अद्भुत कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। मेरे प्रियो,
यह सच है कि हम बहुत सी बातों को जो हमारे जीवन में घटित होता है समझ नहीं पाते। गुप्त बातें, हालेलुया। अगर आप व्यवस्था विवरण 29 पद पढ़ेंगे, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के, हालेलुया, हमारे वंश के वंश में रहेगी, हालेलुया, वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस अवस्था की सब बातें पूरी की जाए। ये व्यवस्था विवरण 29 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। उसे रुलाकर क्रोधित भी कर सकती है कि उन्होंने उसे उस सुंदर वस्तु को पकड़ने नहीं दिया। ऐसे समय आते हैं जब हम आत्मिक शिशु भी परमेश्वर के हाथ को, हालेलुया, 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 ऐसे समय आते हैं जब हम आत्मिक शिशु भी परमेश्वर के उस हाथ को नहीं समझ पाते हैं जिनसे वे हमारे लिए अच्छा करना चाहता है। एक बार एक जवान लड़के ने उद्धार पाया और आत्मिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया। उसके पड़ोस में एक युवा माँ अपने पीछे एक शिशु को छोड़कर चल बसी। इस युवक बुरा लगा। उसने सोचा यदि परमेश्वर एक ऐसा करने वाला ईश्वर है तो उसने माँ के स्थान पर बच्चे को ले लेना था। यह बच्चा बिना माँ के अब कैसे जीवित रहेगा। एक रात उस युवक ने स्वप्न देखा। उसने परमेश्वर के एक सरदूत को साधारण मनुष्य के वेशभूषा में तेज बरसात की रात के अंधेरे में चलते हुए देखा। उसने एक घर के दरवाजे को खटखटाकर सहायता मांगी। एक वृद्ध दंपति ने दरवाजा खोला। उन्हें उस पर तरस आया और उन्होंने उसे बदलने के लिए कपड़े, गर्मा गर्म खाना और फिर सोने के लिए बिछौना भी दिया। सोने के पहले बातों में वृद्ध दंपति ने अजनबी को बताया कि कुछ ही दिनों पश्चात वे अपने विवाह की 50वीं वर्षगांठ मनाने वाले थे। एक रजत प्लेट की ओर संकेत कर उन्होंने बताया कि वे अपनी वर्षगांठ पर उसी प्लेट में खाना दिया था। जब वह दंपति सोने चला गया तो दूत या प्लेट लेकर चुपचाप वहां से चला गया। जब वह गया तब भी अंधेरा था और वर्षा हो रही थी। दूत को आगे एक छोटे से लकड़ी के पुल को पार करना था। उसने पुल को निकट के एक घर पर दस्तक दी और ललटेन मांगा। हालेलुया, ललटेन मांगा। सदस्य गृह स्वामी ने अपने बेटे को उसकी सहायता के लिए पुल तब भेज दिया। पुल आधा पार करने पर दूत ने लड़के को नदी में ढकेल दिया और वह मर गया। इस स्वप्न को देखकर यह मसीह युवक सोचने लगा, मैंने जो सोचा था वह बिल्कुल सही था। यदि परमेश्वर प्रेमी होता तो वह अपने दूत को कभी इतना बुरा और दुष्टता के कार्य उनके साथ करने नहीं देता जो उसके प्रति दयालु और भले थे। तब दूत ने मसीह युवक से कहा, जो कुछ मेरे स्वर्गीय पिता तुझसे कहते हैं मैं बिना विवाद या प्रश्न किए वैसा ही करता हूँ। मैं जानता हूँ उनके सभी आज्ञाएं श्रेष्ठ है और मानने योग्य होती है। उस वृद्ध दंपति ने, हालेलुया, मामले में उसका सबसे निकटतम संबंधी होने के कारण भतीजे ने चांदी की उस प्लेट के विष जो मिलाकर क्या कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था मेरे को, ताकि जब वे उसमें खाए तो मर जाए और उनकी सारी संपत्ति इसकी हो जाए। यदि मैं यह बात उस वृद्ध दंपति को बता देता तो उसके हृदय में अपने भतीजे के प्रति कड़वाहट उत्पन्न हो जाती और हृदय को टूटने से वे वैसा ही मर जाता। तो सबसे अच्छा यही था कि प्लेट को ही हटा दिया जाए ताकि वे आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से ना मरे। उस छोटे लड़के के विषय में जो नदी में डूब मरा, उस दंपति को संतान देने के परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। फिर भी उस ईश्वर के भक्त दंपति ने रात दिन दुहाई दी और परमेश्वर ने तरस खाकर उन्हें यह बेटा दिया था। पर माता पिता इस लड़के को बहुत लाड़ करते थे। यदि परमेश्वर उसे इस मासूम अवस्था में ले लेता तो वह स्वर्ग से सुरक्षित रहता। यदि देर की जाती तो इस संसार
में खो जाता और माता पिता उसे अनंत काल के लिए खो देते। इस प्रकार से परमेश्वर ने दोनों ही दंपति के लिए जो सबसे अच्छा था कि वह क्या किया, यद्यपि उस समय यह उनकी दृष्टि से छिपा हुआ था। मसीह युवक को हालेलुया अपनी गलती का एहसास हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मसीह युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब वह उठा उसने परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी। प्रिय मित्र, हो सकता है आपके हृदय में भी अनेक प्रश्न हो, परमेश्वर ने ऐसा या वैसा क्यों होने दिया, परमेश्वर रहने दीजिए, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है। कृपया अब आगे को परमेश्वर से प्रश्न न करें। हालेलुया, जब हम स्वयं पहुंचेंगे और यीशु को देखेंगे, वे आपको अवश्य बताएंगे कि वे मेरे बच्चे, मैंने जो किया है वह तुम्हारे लिए भलाई के लिए किया है। परमेश्वर के विरोध में अपनी दुर्भावना को अजगर के रूप लेने ना दे, जो परमेश्वर के सब उपकारों को निगल जाए और परमेश्वर को क्षमा कर दे मेरे प्रियो। 5वां, दूसरों को क्षमा करना मेरे प्रियो। दुर्भाग्य से क्षमा के इस पहलू के प्रति परमेश्वर के बालकों में घोर अज्ञानता प्रतीत होता है। कुछ अच्छे मसीह यह सोचकर धोखे में रहते हैं कि उन्होंने दूसरों को क्षमा कर दिया है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत होती है। यदि इस आशीषमय सच्चाई को उचित रीति से समझ जाए तो मसीह विवाह, परमेश्वर और घर एक प्रकार से इस धरती पर स्वर्ग जैसे होंगे। एक खुशहाल विवाह के दो सिद्ध व्यक्तियों का मिलन नहीं है जैसा बहुतों से लोग समझते हैं, पर दो क्षमा करने वाला मनुष्य को मिलन है। क्षमा ना करने वाला लोग स्वयं तथा दूसरों के लिए नरक के गड्ढे क्या करते, खोदते मेरे प्रियो। यदि हमने संपूर्ण हृदय से दूसरों को क्षमा करना सीख लिया है तो हमने अपने मसीह जीवन की सेवकाई में, विवाह, परिवार इत्यादि में मजबूत नींव डाल ली है मेरे प्रियो। प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल दे कि जैसे मसीह ने क्षमा किया है ठीक वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करने के धन्य सत्य को हम देख सके। तब हम इस संसार में कांटों के मत गुलाब की तरह सुगंध देंगे। सुगंध तभी समाप्त नहीं होगी, तब भी समाप्त नहीं होगी जब गुलाब झड़ करके धरती पर गिर जाएगा। इसके विपरीत धरती भी सुगंधित क्या हो जाएगी, सुगंधित हो जाएगी। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज क्षमाशीलता के 5 पहलू को हम लोगों ने सीखा है पिता परमेश्वर। कई बार पिता हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन प्रभु हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। कई बार हम परमेश्वर आपसे पिता परमेश्वर क्षमा नहीं कर पाते परमेश्वर को पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन में क्यों होने दिया है। कई ऐसे कारणों को, 5 ऐसे कारणों को हम लोग देखे पिता परमेश्वर। उसको समझने के लिए पिता परमेश्वर हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, सामर्थ दे। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोल दे और पिता परमेश्वर हर एक पाप जो पिता परमेश्वर शैतान जो हमारे मन में गढ़ बना करके रखा है पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में देखने के लिए अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रिय पवित्र आत्मा, आप इसलिए आए कि पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम मसीहों को जो भी पिताजी हालेलुया 5 पहलू से हम लोग देखे पिता परमेश्वर, कोई भी पाप यदि हमारे जीवन में पाया जाता है उसे देखने में सहायता कर और पत्थर के हृदय को निकाल करके मौत से लहू का हृदय दे पिता परमेश्वर। क्षमा करने वाला, क्षमा देने वाला ओ प्रभु जी हालेलुया, हमें परमेश्वर की सामर्थ, असीम सामर्थ से प्रभु जी, अपने प्रेम की सामर्थ से भर दे प्रभु जी, क्षमा करने की सामर्थ से भर दे प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर पिता परमेश्वर आज के दिन प्रभु जी आपने ऐसा ही किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। शत्रु शैतान का हर एक गढ़ और कड़वाहट हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में जो बनाया उस सारे गढ़ों को देखने के लिए और गढ़ों को ढा देने के लिए, पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते पिता परमेश्वर, आमीन प्रभु जी, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की।